पाखंडी साधु सीख देने वाली कहानी। एक शहर में पुलिस की धरपकड़ से चोर परेशान हो गए थे। सारे चोर एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे। तब उनमें से एक चोर जैसे तैसे बचकर एक जगह जाकर छिप गया था। तभी उसे एक ख्याल आया कि क्यों ना वो साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर अगर साधु बन जाए तो दुनिया उनके पैरों में पड़ी रहती है। इस प्रकार चोर साधु बनकर घूमने लगता है। पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु बना चोर अपने मकसद में सफल हो जाता है। उसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगता है। बस उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। पाखंडी साधु अपने बनाए आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था, जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा क्यों ना ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया नहीं रहती। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम आता है और उससे पूरी बात बताता है। फिर क्या था, पाखंडी साधु का तो दिल गदगद हो गया। उसकी आंखें तो उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से चला गया। अब पाखंडी साधु को नींद कहाँ आनी थी। वो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन तर जाएगा, सांसारिक सुख भी मिलेगा जो इस बनावटी भेष ने छीन लिया है। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रखकर निश्चित रहने लगा था कि उसका सोना अब सुरक्षित है। थोड़ा समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो इस सोने को लेकर चला जाएगा और सेठ को शक न हो, इसलिए वो उसके घर जाकर अपने जाने की बात कहेगा, ताकि सेठ को ये न लगे कि साधु सोना लेकर भागा है। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है। साधु को आता देख सेठ खुशी से झूम जाता है और कई पकवान बनाकर खिलाता है। साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है। इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है, किसी एक जगह पर नहीं रह सकता। उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर का एक तिनका उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देखकर सेठ वापस आने का कारण पूछते हैं। तब साधु बोला कि आपके घर का यह एक तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर बोला, इसकी क्या जरूरत थी? तब साधु कहता है, इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। फिर अपनी बातों से वो सेठ को मोहित कर देता है और वहां से निकल जाता है। यह सब घटना सेठ के पास बैठा एक व्यापारी देखता है और सेठ से पूछता है कि कौन है ये साधु। तब सेठ उसे पूरी बात बताते हैं, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ व्यापारी के हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उससे कहता है, तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट ले गया। जिस पर सेठ कहता है, कैसी बात करते हो, वो एक संत हैं, बहुत ज्ञानी है। व्यापारी कहता है, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ सोना दबाया था। सेठ उसे वहाँ लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो रोने लगता है। तब व्यापारी उससे कहता है, रोने का वक्त नहीं है, चलो जल्दी, वो साधु दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को बोलते हैं और पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में वो कोई
सिद्ध बाबा नहीं, एक चोर था जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल कर कई लोगों को लूटा था। पुलिस से बचने के लिए भगवा पहन लिया था। अपना सोना पाकर सेठ बहुत खुश हुआ और व्यापारी से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि यह साधु पाखंडी है। व्यापारी ने कहा, वह साधु बार बार अपने आप की तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा रहा था। जबकि जो सच मायने में जो संत होते हैं, उन्हें इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। आजकल बहुत से बहरूपिया अपने मतलब के लिए साधु संत का चोला पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को ठगते हैं। ऐसे लोग धर्म और हमारी संस्कृति को बदनाम करते हैं, जबकि सही मायने में जो साधु संत होते हैं, वह बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं और लोगों को ईश्वर की भक्ति और सतमार्ग पर चलने की सीख देते हैं। इसीलिए हमें अंधभक्ति में आकर ऐसे पाखंडी लोगों से बचना चाहिए।